स्वर्ण का प्राइवेट आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वेल्डिंग की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए वेल्डिंग के टाइप जो है आर्क वेल्डिंग किसके अंतर्गत आता है। आर्क वेल्डिंग आपका आर्क वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग ये आर्क वेल्डिंग जो है ये फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत जो आर्क वेल्डिंग आता है उसी का इक्विपमेंट जो है, ठीक है, इक्विपमेंट्स में से एक है, क्या है? सबसे पहला जो है वो है वेल्डिंग सेट। क्या? वेल्डिंग सेट। वेल्डिंग सेट, ठीक है। तो ये जो वेल्डिंग सेट है इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाँ, क्या? वेल्डिंग सेट। वेल्डिंग सेट, ठीक है। ये जो वेल्डिंग सेट है इसको हम लोग इस वीडियो में अच्छा से देखेंगे। तो चूंकि आर्क वेल्डिंग हमें करना है और आर्क वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहला जो सबसे मुख्य जो उपकरण है वो है आर्क वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग सेट। वेल्डिंग सेट, ठीक है। तो वेल्डिंग सेट क्या होता है? देखिए, जब विद्युत आर्क वेल्डिंग में, ठीक है, विद्युत आर्क वेल्डिंग में, विद्युत आर्क वेल्डिंग में विद्युत आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि वांछित आर्क बनाने के लिए जितना चाहिए आपको, जितना आर्क की जरूरत हो, ठीक है, वांछित आर्क बनाने के लिए, आर्क बनाने के लिए या तैयार करने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए क्या होता है? उचित मात्रा में करंट, ठीक है, या तथा वोल्टेज, करंट तथा वोल्टेज को क्या करता है? उसकी आवश्यकता रहती है। करंट तथा वोल्टेज की आवश्यकता रहती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो मशीन होगा, इसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले मशीन को वेल्डिंग सेट कहते हैं, ठीक है, को
वेल्डिंग सेट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? वेल्डिंग सेट क्या है? वेल्डिंग सेट है विद्युत आर्क वेल्डिंग में, यानी ये क्या है, विद्युत आर्क वेल्डिंग का हम लोग बात कर रहे हैं। तो विद्युत आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि जितना हमें आपका जितना हमें करंट चाहिए होता है, मतलब जितना करंट और वोल्टेज को क्या करते हैं, जितना हमें आर्क चाहिए होता है, ठीक है, कितना जितना हमें चाहिए होता है वो जगह के मतलब धातु के हिसाब से होगा कि वो धातु में उसका जो गलनांक है वो कितना है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसमें हीट देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आर्क उत्पन्न होता है, ये आर्क बनता है। तो आर्क बनाने के लिए उचित मात्रा में क्या करेंगे, उचित मात्रा में करंट और वोल्टेज चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक विशेष प्रकार के मशीन, ठीक है, एक विशेष प्रकार के मशीन का प्रयोग करेंगे जिसमें कि हम लोग करंट और वोल्टेज को सही मात्रा में हम लोग दें और क्या हो, जितना चाहिए हमें आर्क उतना क्या होगा, हमें प्राप्त होगा। उसी मशीन को क्या कहते हैं, वेल्डिंग सेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वेल्डिंग सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेल्डिंग सेट कहते हैं। चलिए, तो ये जो वेल्डिंग सेट है, ये इसमें आप जानते हैं कि जो करंट जो होता है, करंट जो होता है वो क्या होता है, करंट दो प्रकार का होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। ठीक है, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये दोनों में क्या होता है, दोनों में प्रयोग एसी के लिए क्या है, डीसी के लिए क्या है, ये दोनों देखेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार की करंट है, एसी और डीसी, तो दोनों के लिए अलग अलग मशीन होना चाहिए। उसी के आधार पर क्या होता है, वेल्डिंग सेट जो होता है, ठीक है, दो प्रकार की जो करंट होता है, क्या होता है, एसी और डीसी करंट के लिए ठीक है, एसी और डीसी करंट के लिए क्या करते हैं, इसके लिए अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट क्या करते हैं, तीन प्रकार के, ठीक है, तीन प्रकार के जो वेल्डिंग सेट होते हैं ये होते हैं। ठीक है, तो एसी और डीसी करंट के अनुसार, ठीक है, क्या होता है, के अनुसार आप लिख सकते हैं वेल्डिंग सेट के प्रकार, वेल्डिंग सेट के प्रकार। ठीक है, तो अगर देखें इसके अनुसार निम्न प्रकार में, एक पहला तो है, क्या है, डीसी जनरेटर सेट। क्या कहते हैं, सबसे पहला तो डीसी जनरेटर सेट। ठीक है, डीसी जनरेटर सेट। और ये डीसी जनरेटर सेट जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, मोटर जनरेटर सेट और इंजन जनरेटर सेट होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत दो आते हैं, वो क्या है, सबसे पहला जो है, एक है मोटर जनरेटर सेट और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, इंजन
इंजन जनरेटर सेट, ठीक है, इंजन जनरेटर सेट, ठीक है, ये एक प्रकार हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका आता है दूसरा जो होता है, ये तो डीसी जनरेटर सेट हो गया। नेक्स्ट होगा एसी, अच्छा एसी क्या है, ट्रांसफार्मर सेट, एसी ट्रांसफार्मर सेट, एसी ट्रांसफार्मर सेट, ठीक है। और तीसरा आता है आपका जो जिसमें दोनों होगा, ठीक है, एसी भी होगा और डीसी भी होगा। क्या होगा, एसी भी होगा और डीसी भी होगा, मतलब आप कह सकते हो एसी एंड डीसी, ठीक है, एसी और डीसी रेक्टिफायर सेट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, रेक्टिफायर सेट, रेक्टिफायर सेट, ठीक है, क्या, एसी और डीसी रेक्टिफायर सेट। तो मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, डीसी जनरेटर सेट, एसी ट्रांसफार्मर सेट, एसी या डीसी रेक्टिफायर सेट, ठीक है। तो सबसे पहले अभी देखेंगे हम लोग डीसी जनरेटर सेट क्या है, ठीक है, क्या डीसी जनरेटर सेट जो है वो क्या होता है, इसको देखेंगे। तो एसी के जो आपका करंट का जो दो प्रकार है उसको देखते हुए, एसी और डीसी को देखते हुए, सबसे पहला क्या हुआ जनरेटर सेट, आपका वेल्डिंग सेट, वो क्या हुआ, डीसी जनरेटर सेट, यानी ए नंबर का हम लोग बात कर रहे हैं, डीसी जनरेटर सेट, ठीक है, डीसी जनरेटर सेट, क्या, डीसी जनरेटर सेट। तो डीसी जनरेटर सेट जो है, डीसी जनरेटर सेट जो होता है, यह क्या होता है, ये वेल्डिंग के लिए जो है डीसी जनरेटर सेट कुछ विशेषताओं के लिए जो है कि ये अधिक प्रयोग होते हैं। चूंकि एसी ट्रांसफार्मर की अपेक्षा ये महंगे होते हैं और इसलिए इनका प्रयोग सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है, क्या, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग और जो टीक वेल्डिंग में ज्यादा होता है। क्या, टीक वेल्डिंग में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, किसका, डीसी जनरेटर सेट का। और ये जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जो होता है, ये डीसी आर्क वेल्डिंग में धन ध्रुव यानी पॉजिटिव पोल जो होता है, पॉजिटिव पोल, ठीक है, और एक क्या होता है, नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल पर और नेगेटिव पोल जो होता है, नेगेटिव पोल जो होता है, ठीक है, नेगेटिव पोल की अपेक्षा ये क्या होता है, ये दोगुना ऊष्मा पैदा करता है। इसकी अपेक्षा पॉजिटिव पोल में डीसी जनरेटर सेट के द्वारा दोगुना, मतलब इसमें क्या होता है, 2 गुना जो है ज्यादा आपका क्या करेगा, ज्यादा ऊष्मा पैदा करेगा, हीट उत्पन्न करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इस कारण से जो होता है,
इसमें पॉजिटिव पोल का इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोल के इलेक्ट्रोड की अपेक्षा जल्दी गलता है। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड मतलब जिस वेल्डिंग रॉड का आप बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होता है ये अगर हम लोग इसका नेगेटिव के अपेक्षा, ठीक है, पॉजिटिव पोल का इलेक्ट्रोड जो होता है नेगेटिव के इलेक्ट्रोड की अपेक्षा क्या होता है, जल्दी गलता है। किसका वाला जल्दी गलता है, पॉजिटिव वाला का। पॉजिटिव जो पोल होगा, ठीक है, उसका क्या होता है, जल्दी गलता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि मोटर जनरेटर सेट जो होता है, इसी के डीसी जनरेटर के जो होता है मोटर जनरेटर सेट और एक होता है इंजन जनरेटर सेट। जैसा कि हम लोग पहले देखे क्या होता है, इसके जो मुख्य दो प्रकार है, ठीक है, इसके क्या है, दो प्रकार, दो प्रकार क्या क्या है, दो प्रकार है आपका। एक है आपका मोटर जनरेटर सेट, मोटर जनरेटर सेट और एक है इंजन जनरेटर सेट। दूसरा नंबर वाला क्या है, इंजन जनरेटर सेट। इंजन जनरेटर सेट। तो मोटर जनरेटर सेट और क्या होता है, इंजन जनरेटर सेट। ये क्या है, आपका डीसी जनरेटर सेट का दो प्रकार होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो है वो है क्या है, एसी ट्रांसफार्मर। ठीक है, डीसी तो हो गया, अब देखेंगे एसी ट्रांसफार्मर। एसी ट्रांसफार्मर, एसी ट्रांसफार्मर। ये एसी ट्रांसफार्मर होता क्या है, ठीक है, एसी ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्योंकि ये क्या होता है, हम लोग जो ट्रांसफार्मर जो होता है ये हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है क्या होता है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर का ही स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर ये लाइन वोल्टेज को घटाकर करंट को बढ़ाता है। क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, आपका जो वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज को घटाता है। क्या करता है, घटाता है, घटाकर, ठीक है, घटाकर क्या करता है, ये करंट को, लाइन वोल्टेज को घटाकर करंट को क्या करता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। कौन, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को घटाकर करंट को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो वेल्डिंग में जो है, और वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला एक एसी ट्रांसफार्मर और कुछ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, जो एसी ट्रांसफार्मर होता है, जिस एसी ट्रांसफार्मर का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एसी ट्रांसफार्मर जो है उसमें क्या होता है, क्योंकि ये एसी ट्रांसफार्मर को हम लोग वेल्डिंग के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वेल्डिंग के लिए प्रयोग करने के लिए इसमें और कुछ नहीं, इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है
क्या करते हैं, इसमें लगाया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टेप अप में क्या करता है, वोल्टेज को घटा करके करंट को बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग एसी ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे या यूज किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर, एसी ट्रांसफार्मर में, एसी ट्रांसफार्मर में जो वेल्डिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसमें क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आर्क पैदा करने के लिए आवश्यक करंट सप्लाई करता है, ठीक है। क्या करता है, आर्क प्रोड्यूस करने के लिए इसका काम क्या है, जो हमें आर्क चाहिए, ठीक है, जिस वर्कपीस में हमें वेल्डिंग करना है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं क्रैक है और यहाँ पर आप क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो जितना आर्क चाहिए, ठीक है, आर्क क्या करेगा, ये आर्क रॉड के द्वारा ये आर्क क्या करेगा, यहाँ पे आर्क रॉड को पिघलाएगा, इसको पिघलाएगा, गरम हीट करेगा, आपस में पिघला करके यहाँ पर क्या करेगा, दोनों मिल करके ये बेस मेटल, ये क्या है, बेस मेटल, और ये क्या है, बाहर से जो दे रहे हैं फिलर मेटल, ठीक है, आपस में मिल करके क्या बनाता है, वेल्ड मेटल बनाता है। तो वेल्ड मेटल जो होता है किसके द्वारा बनता है, रोल होता है आर्क का, किसका, आर्क का। तो आर्क का प्रयोग होता है, क्योंकि हमें आर्क उत्पन्न कराना, आर्क पैदा करना है, उसके लिए आवश्यक करंट सप्लाई करता है। कौन करता है, स्टेप डाउन। क्योंकि हम लोग देखें कि स्टेप डाउन का प्रयोग करते हैं एसी ट्रांसफार्मर, स्टेप अप का क्या है, स्टेप अप क्या करता है, स्टेप अप का काम है वोल्टेज को घटा करके करंट को बढ़ाता है, वोल्टेज को क्या करता है, घटाता है, घटाकर करंट को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम लोग एसी जनरेटर में प्रयोग करते हैं। जिसमें क्या होता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसका जो वोल्टेज है उसको हम लोग बढ़ाते हैं उसमें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। और आर्क उत्पन्न करने के लिए ये सफिशिएंट जो है कि आर्क सप्लाई करता है। कौन, आर्क उत्पन्न के लिए सफिशिएंट मतलब करंट सप्लाई करता है। किसका सप्लाई करता है, ये आवश्यक करंट, ठीक है, आवश्यक करंट सप्लाई कौन करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो एसी ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग सेट के अंदर फिट रहता है, ठीक है। ये हो गया एसी ट्रांसफार्मर। इसी में इसका जो ये उपकरण जो होता है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, महंगा होता है। कौन, एसी ट्रांसफार्मर। ये उपकरण जो होता है उतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ठीक है। ये छोटा भी होता है, उतना स्थान भी नहीं लेते हैं, और इसकी जो अधिक रख रखाव की भी आवश्यकता नहीं होती, ये कहीं पर भी आप रख दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, एक पॉजिटिव है, इसको लेकर के एसी ट्रांसफार्मर में पोलैरिटी लगातार बदलने से आर्क ब्लो का दोष नहीं आता है, ठीक है। एसी जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें मान लीजिए आप क्या करते हैं, बार बार एसी जो होता है
आप बार बार अगर पोलैरिटी बदलते हैं तो पोलैरिटी बदलने पर भी जो है कि आर्क फ्लो का दोष नहीं होता है, ठीक है। और एसी सप्लाई चूंकि हर जगह आसानी से मिलती है, ठीक है। जो आपका तार खंभा है, जो आपका घर का सप्लाई है, ठीक है, वहाँ से वायर जो गया हुआ है वो आपका घर तक क्या गया है, स्विच बोर्ड तक, मेन बोर्ड तक क्या गया हुआ है, वो एसी है, क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। क्योंकि आसानी से मिल जाती है इसीलिए इसका उपयोग बहुत आसान है, क्या है, बहुत ही आसान है। और इसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होते हैं जिसको आप वेल्डिंग रॉड के नाम से जानते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो क्या होता है, आसानी से मार्केट में ये मिल जाता है, ठीक है, क्या होता है, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और ये आउटपुट की करंट को क्या करता है, आवश्यकतानुसार कम या अधिक करने को अलग से रेगुलेटिंग डिवाइस लगी होती है इसके अंदर ही, इसके अंदर एसी ट्रांसफार्मर के अंदर। अभी देखेंगे हम लोग इसका जो फिगर है इसको बना के देखेंगे कि इसका जो रेगुलेटिंग डिवाइस होती है ये लगी रहती है किस पर, एसी ट्रांसफार्मर में, जो क्या करता है, क्या करता है, आउटपुट की जो करंट होती है, ठीक है, आउटपुट की जो करंट, तो इस फिगर में देखिए इसमें जो आउटपुट की जो करंट होती है आवश्यकतानुसार ये क्या करती है, कम या अधिक करने को अलग से रेगुलेटिंग डिवाइस लगी होती है इसमें। और रिपेयर करने वाले जो अधिकतर इसी एसी ट्रांसफार्मर का को प्रयोग करते हैं, रिपेयर करने वाले यानी जो रिपेयर करते हैं वेल्डिंग वगैरह करके, ऐसे ये ट्रांसफार्मर का लाइन। और एसी ट्रांसफार्मर सिंगल फेज और 3 फेज दोनों प्रकार के सप्लाई के लिए बनाए जाते हैं। ये जो एसी ट्रांसफार्मर है ये सिंगल फेज और 3 फेज दोनों प्रकार के सप्लाई के लिए बनाए जाते हैं। सिंगल फेज हल्के व 3 फेज भारी कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, सिंगल फेज के लिए हल्के कार्य के लिए, और सिंगल फेज और जो 3 फेज है वो भारी कार्य के लिए किए जाते हैं। ये एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गर्म होने के समय क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कूलर यानी इसको करना होता है ताकि ये गर्म ना हो, ठीक है, क्योंकि ये इसीलिए ये क्या है, ज़्यादा लोग यूज करते हैं। एक विशेष प्रकार का तेल आता है जिससे ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या डालते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल डाला जाता है, एक विशेष प्रकार का ऑयल है। और ट्रांसफार्मर की कोयलों को पूरा डुबो कर रखा जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर ऑयल के द्वारा। यह तेल की इंसुलेटर का कार्य भी करता है, ठीक है, क्या करता है, यह तेल की इंसुलेटर का भी कार्य करता है। एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में एक पंखे के द्वारा हवा ट्रांसफार्मर की कोयलों तक पहुंचाई जाती है और उसी के द्वारा क्या होता है, जो उसको ठंडा रखती है, किसको, एसी ट्रांसफार्मर को। तो ये है एसी ट्रांसफार्मर। अब देखेंगे एसी हो गया, डीसी हो गया। अब और एक तो है वो क्या है, जिसमें एसी और डीसी दोनों रहेगा, ठीक है, जो चेंज करेगा, अगर एसी है, एसी से अगर आपको डीसी चाहिए या डीसी से एसी चाहिए, तो ये क्या है, ये रेक्टिफायर के द्वारा, इसमें एक विशेष प्रकार का यंत्र लगा रहता है रेक्टिफायर, जो क्या करता है, उसको बदलने में सहायता करता है, ठीक है। तो सी नंबर जो है यानी तीसरा नंबर इसका जो है एसी और जो डीसी रेक्टिफायर सेट, ठीक है, रेक्टिफायर सेट।
ठीक है। एसी डीसी रेक्टिफायर सेट जो होता है, ये क्या होता है, ये आपका जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एसी और डीसी, इस प्रकार के सेट से एसी तथा डीसी दोनों प्रकार के करंट सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एसी तथा डीसी जो होते हैं करंट, दोनों प्रकार की एसी और डीसी दोनों प्रकार की करंट को इसके द्वारा सप्लाई कर सकते हैं, इसमें प्रयोग में लाया जा सकता है। इसीलिए इसमें दो प्रकार की दोनों ही गुण जो है कि इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? एसी डीसी रेक्टिफायर सेट के अंतर्गत। ठीक है, एसी ट्रांसफार्मर के समान इसमें भी पहले एसी करंट की आवश्यकता बनाई जाती है। ठीक है, क्या एसी जो करंट होती है एसी ट्रांसफार्मर के समान ही जो है पहले एसी की आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है। जिस तरह से सबसे पहले हमने देखा कि एसी जो ट्रांसफार्मर पढ़े, उसी प्रकार उसके बाद एक रेक्टिफायर यूनिट के अंदर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में एक रेक्टिफायर देखिए लगा हुआ है। ठीक है, रेक्टिफायर यूनिट के अंदर से ले जाकर जो एसी वाला करंट होता है उसको ले जाकर के डीसी करंट में बदल दिया जाता है। ठीक है, ये रेक्टिफायर स्टिक से लिथियम कोटेड प्लेटों के बने हुए हैं। ठीक है, और इसमें पोलैरिटी बदलने के लिए एक लीवर की आवश्यकता या व्यवस्था रहती है, जो क्या करता है, मतलब करंट नियंत्रक भी लगा रहता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक पोलैरिटी को बदलने के लिए एक लीवर की व्यवस्था रहती है और करंट नियंत्रक भी लगा रहता है। इसकी पूंजीगत लागत साधारण एसी जो ट्रांसफार्मर होता है एसी, ठीक है, ट्रांसफार्मर से अधिक होती है, क्योंकि ये दोनों है, एसी डीसी दोनों है। ठीक है, तो इस कारण से क्या है कि इसका जो कॉस्ट होगा, यानी इसका जो दाम होगा, ये क्या होगा, ज्यादा महंगा होगा। ठीक है, परंतु इसमें लचीलेपन के कारण यह अधिक उपयोगी होती है। मतलब इसके द्वारा आप किसी भी, मतलब आपका काम रुकेगा नहीं, आपका जिस तरह का भी करंट मिलेगा उसी से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादा यूजफुल है ये। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग का वेल्डिंग केबल एंड लेड। ठीक है, क्या है, वेल्डिंग केबल एंड लेड।